बारे में करना सीखा था, है ना। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ सिखा दिया था कैसा होता है, और मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी सिखाया था कैसा होता है, ठीक। मॉडुलस भी सिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना। चलो भाई, कुछ उसमें ही मॉडुलस में हेरा फेरी करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, कि आपने किए ट्राई? वो हल्का से रिवाइज कीजिए, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, देखो मैंने कहा था आपसे, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, वो ब्रेक होता है दो कैटेगरीज में। एक होता है आपके पास प्लस में वही चीज़, और एक होती है माइनस में वही चीज़। ये तब होता है जब ये पूरी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये होता है तब जब आपके पास ये एफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0। याद रखना, अगर ये 1/, में हो गया तो ये इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं ना। तो मैंने आपको नॉर्मल चीज़ बताई है यहाँ पे बस, कि भाई अगर मॉड में लिखा हुआ फंक्शन तो ऐसे कुछ काम चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे बताइए फटाफट, मॉड के अंदर लिखा हुआ है 5x - 3, इसकी डेफिनेशंस दो कैसे होंगी? तो आप बोलोगे सर एक बार ये प्लस में पूरा, और सर एक बार ये माइनस में पूरा। याद रखना ऐसे लिखना है आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगी प्लस माइनस से, ठीक है। ये तब होगा जब 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये तब होगा जब 5x - 3 लेस देन 0 होगा। इससे आप ये बोल सकते हो कि x आपका जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 होगा तब ये काम होगा। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, सॉल्व कर लेंगे यार, तुम आगे को चल रहे हो। फिर ये हो जाएगा आपके पास जब x आपका लेस देन 3/5 होगा। ये बोल रहे हो ना आप, माइनस का 5x + 3। अभी सॉल्व मत करो यार, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। ग्राफ भी बनाना आप सीख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था वी शेप में ग्राफ बनता है इसका। अब एक आसान तरीका देखो, जब आप कभी आपको ग्राफ बनाना हो तो जो भी ये पॉइंट आया आपके पास, इसको आप बोलते हो चेंजिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी बोल दो आप लोग, ब्रेकिंग पॉइंट बोल लो, जहाँ भी फंक्शन आपका बदल रहा है, ठीक है ना। कर लो भाई। आप लोग जानते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपके पास, 3/5 कहीं ना कहीं यहीं पर होगा, पॉजिटिव है तो, है ना। ग्राफ ऐसे ही बनेगा इसका, बस वी शेप बनने वाली है, ठीक है। आराम से हो जाएगा भाई सब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ग्राफ आपका कैसे ही बन सकता है, ग्राफ आपका ऐसे ही बन सकता है, ग्राफ आपका ऐसे ही बन सकता है, लेकिन शेप हमेशा वी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे हो सकता है ग्राफ ऐसा ना बने अगर सिर्फ यही दिया हो तो। अगर ऐसा दिया हुआ हो, मॉड में कुछ दिया हुआ है या फिर प्लस माइनस में कुछ दिया हुआ है, तो ऐसे ग्राफ्स बनेंगे आप लोगों को, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। वरना बच्चे सिर्फ मॉड में दिया है तो कभी भी ऐसा ग्राफ तो बनने से रहा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी आएगी नहीं आपके पास। नहीं, ग्राफ बनाने के कुछ नहीं आएगा, एमसीक्यू कैसे ग्राफ बनाने के लिए आएगा, लेकिन वो आपसे रीडिफाइन करने के लिए पूछ सकता है कि इस फंक्शन को रीडिफाइन करो। ये फंक्शन रीडिफाइन होकर कैसे बनेगा? ये फंक्शन रीडिफाइन होकर ऐसा बनेगा। ये मान लो f(x) था आपके पास अभी, तो आप बोल सकते हो कि f(x) आपका अब बन गया ऐसा। अब क्या, इसका ओरिजिनल रूप यही है, सच कहें तो बन जाएगा 5x - 3 और माइनस का 5x + 3। ये तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 होगा, और ये तब होगा जब x लेस देन 3/5 होगा। अभी भले ही काम ना आए, आपके 12th क्लास में काम आएगा। वहाँ पे टीचर्स आपसे बोलेंगे कि भाई ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, है ना। और यहाँ आप टीचर बोलेंगे कि भाई आप 12th क्लास में पढ़ लोगे, तो इससे बड़ा क्यों ना हम भी सीख लें, है ना। भाई हमारा काम तो सिखाना है। चलो भाई, आप लोग इसको करना भी सीख गए। एक नया टाइप, अच्छा एक और चीज़ देखिए, इसमें जो है आप मुझे डोमेन और रेंज क्या है मॉड एक्स फंक्शन की। तो भाई देखो हर जगह डिफाइंड, देखो 3/5 से बड़े नंबर के लिए डिफाइंड है, और 3/5 छोटे नंबर डिफाइंड है। इक्वल टू भी देखो आ चुका है यहाँ पे, सबके लिए डिफाइंड है भाई। इसका मतलब ये डोमेन इसकी सब कुछ है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज इसकी क्या है, वो भी भाई कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आपके पास, जब सब कुछ यहाँ डिफाइंड तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। रेंज में जो होती है ना, y की वैल्यूज होती हैं। मुझे बताओ कभी भी आपको y में नेगेटिव वैल्यूज मिल रहे हैं इस ग्राफ से? नहीं मिल रहे नेगेटिव वैल्यूज भाई। 0 तो मिल रहा है, भले ही देखो 0 मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 फिर से मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव तो कभी मिल ही नहीं रहा। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है आपके पास, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होती है, इंक्लूडिंग 0 भी बोल सकते हो आप, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 0 से लेके इन्फिनिटी। काम की चीज़ें याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, मान लो भाई किसी ने आपसे ऐसे बोल दिया कि मॉड के अंदर x लिखा है और प्लस का 1 लिखा है यहाँ पे, तो आपको ये तो पता है कि ये टूटेगा दो कैटेगरीज में, एक होगा x, एक होगा -x। ये तब होगा जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तब होगा जब x लेस देन 0 होगा।
लेकिन ये पूरा पूरा फंक्शन क्या बनेगा, चलो चेक करें एक बार। पूरा फंक्शन ये था आपके पास कैटेगरी दो टूट गई, आप लोगों के पास दो कैटेगरी टूट गई, एक हो गई x, एक हो गई माइनस का x, वो सिर्फ इसका हुआ है काम। +1 हमेशा रहेगा आपके पास, +1 हमेशा रहेगा आपके पास, ठीक है। अब जो चेंज करने वो कर लो भाई, x > 0, x <0। अब इसका जब ग्राफ बनाओगे ना आप लोग तो आप पाओगे 0 ये आएगा, लेकिन हमेशा शुरुआत इसकी 1 से होगी। ट्राई करके देखें एक बार, ट्राई करो। x = 0 लिया कि कौन सा फंक्शन हुआ बताओ x = 0 पे, जल्दी बोलो। ऊपर वाला फंक्शन हुआ x = 0 पे, 0 पुट करो, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। x = 0 पे इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। x = 1 लो, 1 भी इसी में आएगा, 1 + 1 लेने पे 2 आ रहा है। 2 लो, 2 + 2 लेने पे 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जरा नेगेटिव में लेते हैं, -1 लेता हूँ, -1 यहाँ पे आएगा, -1 माइनस में -1 + 1 कितना आएगा, 2 आ रहा है भाई, तो -1 लेने पे 2 आ रहा है, तो -2 लेने पे कितना आएगा, माइनस में -2 + 1 3 आ रहा है भाई। ये तो इसका ग्राफ देखो बच्चे ऐसे बन रहा है, देखो मैंने सिखाया था यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा। अगर मॉड के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस या माइनस में दिया हुआ है, माइनस में होगा तो नीचे की साइड से बनेगा इसका ग्राफ, यहाँ पे लाके यहाँ बन जाएगा। मैंने आपको जो रेंज और डोमेन बताई है वो सिर्फ बताई है मैंने मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ की। अब बोलोगे सर अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो सर नेगेटिव तो देखो आ गया इसके अंदर, है कि नहीं, -1 -2 तो आ गया सर इसके अंदर। लेकिन आपको याद रखना भाई वो तब पॉसिबल है जब मॉड के अलावा भी कुछ दिया हो वहाँ पे। अगर सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूँ मैं तो उसमें कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। मॉड फंक्शंस आप लोग सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक का नाम, मतलब नेक्स्ट फंक्शन का नाम लिखिए, सीख गए ना इस चीज़ को, इसको लिख लीजिए अगर लिखा नहीं है तो आप लोगों ने, वरना ऐसे ही माइंड में रखा रहेगा, कुछ सब कुछ भूल जाओगे आप लोग। ट्वेल्थ क्लास में पूरी एप्लीकेशन है इसकी। वो लोग कहेंगे कि आपने 10th क्लास 11th क्लास में सीखा होना चाहिए। 11th क्लास में लोग कहेंगे आपसे कि आप 12th क्लास में सीखोगे। वैसे आप इस डोमेन रेंज में ना ये भी लिख सकते हो, इसको आप R+ भी कर सकते हो, है ना भाई निखिल। R+ का मतलब है तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, 0 भी उसके अंदर आता ही आता है कि नहीं। ठीक है, आसान है, उतार लिया आप लोगों ने सब कुछ, समझ में मेनली आना चाहिए आप लोगों को, समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन का नाम लिखिए सिग्नम फंक्शन। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था, याद रखिएगा, बाकी कुछ भी आपके बाद में काम नहीं आता। सिग्नम लिखता हूं, रुक जाओ, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन नेक्स्ट है आपके पास सिग्नम फंक्शन। ठीक, इसकी डेफिनेशन पहले से आपके पास दे रखी होती है, जो आपसे कहती है कि भाई f(x) की डेफिनेशन ये है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1 इफ x > 0 है, ये हो जाएगा आपके पास 0। जल्दी बैठो भाई, उधर से चल ले वहां से, चलो बैठ जाओ। ये हो जाएगा आपके पास 0 अगर x = 0 है, और ये हो जाएगा -1 अगर x < 0। सिर्फ 3 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो किसी ने आपसे बोल दिया बताओ भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। x = 0 पे मेरे ख्याल से इसका आंसर 0 ही आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बोलो। फिर भाई ये आपको पता है ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारे नेगेटिव होते हैं। x = 1 पे इसका आंसर 1 आएगा, नहीं x = 2 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 3 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 4 पे भी इसका आंसर 1 आएगा। आगे चले कितने में करते रहो 1 ही 1 आंसर आता है। चलो भाई हम थोड़े से और छोटे की बात करते हैं। 0.9 पे भी इसका आंसर 1 आएगा,
0.8 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 0.6 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 0.5 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 4 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 0.1 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, 0.001 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन 0 पे इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि सिर्फ 0 पे इसका आंसर 1 नहीं है, बाकी सबके लिए इसका आंसर 1 है। बोलो है कि नहीं? देख लो, है ना? ठीक है आशीष? ठीक है भाई। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू देखते भाई। -1 पे इसका आंसर -1 आएगा, -2 पे इसका आंसर -2 आएगा, -3 पे इसका आंसर -1 आएगा, -3 पे इसका आंसर -1 आएगा, माइनस का 0.9 पे भी इसका आंसर -1 आएगा, माइनस का 0.6 पे भी इसका आंसर 1 आएगा, सब पे इसका आंसर -1 ही आएगा, लेकिन बस 0 पे इसका आंसर -1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड है ना पहले से, इसलिए देखो ऐसा फंक्शन बनेगा इससे। यहाँ पे बबल है, ओपन बबल का मतलब इंक्लूड नहीं करते आप इसको, ओपन बबल का मतलब इंक्लूड नहीं करते आप इसको, ठीक है ना? और बाकी 0 पे इंक्लूड करना है आपको। ये देखो यही बात है यहाँ पे, x जब पॉजिटिव है तो इसका आंसर 1 ही 1 है, x जब नेगेटिव है तो इसका आंसर -1 ही है, x जब 0 है तो इसका आंसर 0 है। बस ये 3 वैल्यूज होती हैं इसके। मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो इसके अंदर? आप तो कुछ भी पुट कर सकते हो भाई, तो ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, मतलब क्या मिल रहा है आपको हमेशा? आपको बस 3 वैल्यूज मिल रही है, एक तो 1 मिल रही है, एक 0 मिल रही है, एक -1 मिल रही है। तो याद रखिएगा इसकी रेंज जो होती है वो -1, 0 और 1 होती है। पूछ सकता है एमसीक्यू में कि सिग्नल फंक्शन की रेंज क्या होती है ना? पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है। मॉडुलस फंक्शन में हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलता है, r+ मिलता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी मिलता है, तीनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो मतलब सिग्नल फंक्शन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लिया आप लोगों ने, इसको फटाफट लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उसको आप बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसको आप बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जल्दी लिखिए। सिर्फ उतारना जरूरी नहीं, समझना मेन जरूरी है हमें, ठीक है? रब कर दो इसको। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 12th क्लास में बनते थे ऐसे पहले, अब तो खैर नहीं बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट लिखा आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्टकट में आप इसको बोलते हो GIF, ठीक है? देखें इसको एक बार, पहले मैं इसकी डेफिनेशन को देखता हूं। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, इस ब्रैकेट के अंदर x लिख के रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? ठीक है जी, fx इक्वल टू ऐसे लिखा होगा, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी नोटेशन है, जैसे मॉड की नोटेशन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो आप लोग ऐसे, मॉड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, सिर्फ इसकी नोटेशन है ये तो, अलग फंक्शन तो कुछ और ही होता है भाई, है ना? चलो हम देखते हैं भाई इसको, इसका मतलब एक्चुअली क्या है। पहले मैं इसकी अच्छी सी इंग्लिश की डेफिनेशन पे आता हूँ, इसको समझ में आ जाए, ठीक है? इसको आप बोलते हो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। चलो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप बताना कि इस डेफिनेशन के हिसाब से उसके आंसर में क्या आएगा। मैंने लिखा है यहां पे 3.9। चलो हम पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इंटीजर जो कि लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो इस x से, जो भी इसके इनपुट में है। 3.9 से मुझे बताओ, 3.9 अगर आपको दिया हुआ है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो 3.9 से या तो छोटा है या फिर इक्वल है? बताओ। 3.8। 3.8 के इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, है ना? अब दोबारा सुनो, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो या तो इसके छोटा हो या इसके बराबर हो? भाई बराबर तो केस हट गया, बिकॉज 3.9 तो इंटीजर है ही नहीं, बराबर तो हट गया। छोटे को देखो अब, 3 आएगा भाई इसका आंसर। चलो भाई और देखते हैं। 3.99999, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो 3.999 से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो? 3 ही होगा भाई। सीख गए आप लोग करना।
0.1111। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो 0 से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो? 0 ही होगा भाई, क्या बात है। माइनस का 1.275। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो -1.257 से छोटा हो या इक्वल हो? -1, -2, सोच के देखिए। -2, अच्छा -1 2 लेगा, बिकॉज -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा। आपको पता है नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है एक्चुअली बड़ा होता है। उसे बिल्कुल सही सीखा आप लोगों ने, -2 होगा, है ना। कर लेंगे सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे, ठीक है ना। अब इसका एक शॉर्टकट मेरे से सीख जाइए आप लोग। शॉर्टकट देखो साफ साफ ये है, शॉर्टकट में देखिए साफ साफ ये है। शॉर्टकट बच्चों साफ साफ देखो ये है। नंबर लाइन बना लो आप लोग, बना लिया आप लोगों ने। सारे इंटीजर्स प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अच्छा मुझे बताओ इसका भी आंसर क्या होगा? मैंने लिखा जस्ट यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा इंटीजर है बड़ा जो 3 से या तो जस्ट छोटा हो या इसके इक्वल हो? इक्वल भी तो हो सकता है, -1 आएगा ना, है ना। अभी रुक जाओ, 3 से क्या आएगा? 3 आंसर आएगा इसका, रोहित तो मानते हो ना। उसका भी देखते हैं, रुक जाओ, है ना। पहला क्वेश्चन मेरे पास आया 3.9, यहाँ कहीं पे आएगा। इसका आंसर देखो आपके पास 3 आया था। दूसरा था 3.9999, यहाँ कहीं पे आएगा, उसका भी आंसर 3 आया था। 0.111 यहाँ पे कहीं पे आएगा, उसका आंसर 0 आया था। एक बात नोटिस करना, आपको ना हमेशा इस डायरेक्शन में भगना है। देखो यहाँ पे थे, भगे इस तरफ, जो पहले पढ़ा वो आंसर है। भगे इस तरफ, पहले पढ़ा 3 आंसर हो गया। भगे इस तरफ, पहले पढ़ा 3 आंसर हो गया। 0.11 था, भगे इस तरफ, पहले पढ़ा 0, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आपने बोला रोहन की -1.257 का सर आंसर तो -1 होना चाहिए। डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इससे या तो छोटा हो या इसके इक्वल हो? क्या -1 -1.25 से छोटा है? -1 और -2 में छोटा कौन सा है? -2 छोटा है ना। तो भाई देखो ऑब्वियसली -1 बड़ा होगा -1.25 से, है ना। तो आप बड़ा ले रहे हो, छोटा कहाँ ले रहे हो? समझे बात को। और यहाँ देखो शॉर्टकट में देखो, माइनस का 1.257 यहाँ पे कहीं पे होगा, आपको भगना उस तरफ, पहले जो पढ़ रहा है वो आंसर है, -2 आंसर हो गया। समझ में आई बात? उतार सकते हैं आप लोग चाहे तो। ये भाई इसकी हमारे पास समझने का तरीका हो गया। खैर शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, समझने का बस तरीका हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फंक्शंस की फॉर्मेट में तो कैसे लिखूंगा भाई? देखो भाई मैं देखो ऐसे लिखता हूँ इसको। अगर f(x) = आपके पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x, और मुझे इसको रीडिफाइन करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा x माइनस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अभी सोचते हैं इसके बारे में, पूरा नहीं कर रहा मैं, लिख नहीं रहा भाई, सोच रहे हैं इसके बारे में, बताना कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। x माइनस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट कब? जब x आपके पास कुछ पॉजिटिव नंबर हो। चेक करें एक बार, चलो चेक करते हैं। 3.9 लिखा था मेरे पास, ठीक है ना। 3.9 में 3 तो इंटीग्रल पार्ट है, 0.9 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना। 3.9 माइनस में 0.9 के तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है इससे। एक और देख लेते हैं, 3.999 भी देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट 9999 है वहाँ पे, 3.999 में से वो पॉइंट वाला पार्ट माइनस कर दो, 3 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है भाई। अच्छा इसको देखते हैं भाई, क्या ये भी सही हो रहा है? चेक करें एक बार। माइनस का 1.257 में से आपने माइनस किया है इसके फ्रैक्शनल पार्ट को 257 को, इसका आंसर तो भाई -1 आ रहा है। नहीं -1 कहाँ आ रहा है, माइनस में 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा भाई, 0 पॉइंट है तो, है ना, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं, प्लस साइन लगता है माइनस का। तो भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.257 को ऐड कर दो यहाँ पे, 7 7 14, 1 5 5 10 1 11 1 5 1.5 आ रहा है तो नेगेटिव में, ये तो आंसर है ही नहीं भाई इसका, कुछ और सोचना पड़ेगा भाई हमें। क्या करें बताओ आप? नेगेटिव नंबर से क्या बनाए फिर हम लोग यहाँ पे? अगर मान लो आपका x नेगेटिव है, भाई कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ये मैं अपने आप निकलवा रहा हूँ, ये सब कुछ स्टैंडर्ड कुछ नहीं है इसका।
अगर आपके पास मान लो नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैं लिखने का एक और तरीका भी है मेरे पास। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ इसका इंटीग्रल पार्ट लिख देना, एक्स का इंटीग्रल पार्ट इसका आंसर होगा। नहीं तो सोचो आप लोग, 3.9 का 3 इंटीग्रल पार्ट है, उसका आंसर हो गया, है ना। 0.11 का इंटीग्रल पार्ट 0, इसका आंसर हो गया अगर एक्स पॉजिटिव है तो, है ना। अगर एक्स नेगेटिव है फिर क्या हुआ, अंदर एक नेगेटिव फिर क्या हुआ, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इंटीग्रल पार्ट -1। सोचो एक बार, माइनस का 1.25 इंटीग्रल पार्ट -1 है, इसमें से फिर से -1 कर दो, -2 नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, है ना, देख लो ध्यान से। हाँ -2 आएगा, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन भाई देखो इसमें भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस का 1 ही लिखा होता, फिर क्या ये फॉर्मूला सही होता? फॉर्मूला सही होता नहीं भाई, बिकॉज -1 -2 देता, जबकि इस हिसाब से क्या होना चाहिए, सिर्फ -1 ही होना चाहिए। तो भाई इसका कोई ऐसे कोई रूल नहीं है लिखने का, ये तुम्हें लिखवाने की कोशिश करते लेकिन लिखवा नहीं पाया मैं आप लोगों को, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, क्या फायदा लिखने से, है ना। सारे केस बनाने पड़ेंगे मुझे फालतू में। आप बस ऐसे याद रखो इसको कि भाई जब कभी भी ऐसा हो तो आप लोगों को भगना है इस तरफ, और फिर जो भी पहले पढ़ रहा है इंटीजर उसको लिख देना आप लोग। -1 पे अटके हुए आप लोग तो भगो ही मत भाई, पहले से पढ़े हुए हैं तो इक्वल टू है, -1 इसका आंसर होगा। 1 पे पढ़े हुए तो भगो ही मत आप लोग, 1 ही इसका आंसर होगा। लेकिन मान लो कहीं यहाँ वहीं फंसे हो आप लोग, उस तरफ भगो, जो पहले पढ़ रहा है आप लोगों के पास वो इसका आंसर होगा। ठीक, आसान है, बोलिए। ठीक है भाई, मिटा दिया मैंने, ये सीख गए अगर आप लोग तो बच्चे बाद में बहुत आसानी होगी आपको। 12th क्लास में चैप्टर हमारे पास आ गया जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चन आते तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हम कैसे करें। हालांकि बच्चों अब तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे जो आपका पेपर बनेगा 12th क्लास में, पहले भी खैर नहीं आए थे लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने मैक्सिमम चीजें सीख ली। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस लेता हूं आपके साथ आपके एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। 2.3 का मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया था, कौन कौन से इसमें से रिलेशन जो है फंक्शन है, क्योंकि भाई मैंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट जो रिपीट करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। सब याद है आपको पहली क्लास, ठीक है भाई। सेकंड आपसे बोल रहा है कि इसकी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, f(x = -x) लिखा हुआ है मॉड के अंदर, ठीक। चलो हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि मॉड टूटता है 2 कैटेगरीज में, एक होता है प्लस में x अगर x आपका >= 0 होगा तो, और एक होगा आपके पास माइनस में x जब आपका x <0 होगा तो, है ना। ठीक है ना, याद रखिएगा। आप सिर्फ मॉड को करते हो ऐसे, जो भी आगे पीछे लगा हुआ साथ में लगा रहेगा, ठीक है ना। तो आपका फंक्शन देखो क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा, देखो इस माइनस साइन को यहाँ लगा के ही रखो आप लोग पहले से, जो भी एक्स्ट्रा सब लगा हुआ सब लगा के रखो आप लोग। आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा x अगर x आपका पॉजिटिव होगा तो, और आपका आंसर होगा इसका माइनस का x अगर आपका x नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली देखो ये थोड़ा उल्टा बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं, ठीक है। डोमेन निकलती है आपकी यहाँ से, यहाँ देखो भाई ऐसा कोई नंबर है जो कि जिसका नॉट डिफाइंड हो, देखो x 0 से बड़े के लिए भी डिफाइंड है और 0 से छोटे के लिए भी डिफाइंड है, डिफाइंड है इसका मतलब डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन इसकी हो गई ऑल रियल नंबर्स। खुद देखो भाई सबके लिए डिफाइंड है ये तो। बात करते हैं लोग रेंज की इसकी, ठीक है ना। चलो कुछ नंबर्स हम लोग पुट रहे देखते हैं यहाँ पे। x = मैंने 0 पुट, याद रखना रेंज का मतलब होता है y में क्या मिल रहा है आपको, y एक्सिस पे क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ना। x में मान लो मैंने लिया 0, 0 के लिए फंक्शन है ये वाला, क्या आएगा आंसर माइनस में 0, यानी कि भाई 0 ही आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। x = 1 लो, 1 भी इसी में आएगा, 1 लेने पे आपका आंसर आएगा माइनस में 1, तो भाई x = 1 लेने पे आपका आंसर तो माइनस में 1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं मुझे। x = 2 लो, 2 लेने में -2 आ जाएगा, 3 लेने में -3 आ जाएगा, 4 लेने में -4 आ जाएगा। अल्टीमेटली देखो यही फंक्शन ऐसे बनता रहेगा आप लोगों को, नहीं 4 पे -4 आ गया, ये आ गया। अब जो नेगेटिव में लेता हूँ मैं, x मैंने -1 लिया, यहाँ पे आएगा -1 लेने पे इसका आंसर -1 ही आ रहा है भाई फिर से, तो भाई देखो -1 आ रहा है फिर से, -2 लेने पे -2 ही आ रहा है, ऐसे इसका ग्राफ बन रहा है उल्टा। ऐसे वेरिएशन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे पहले से -n दिया हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना अगर सिर्फ मॉड दिया तो वी शेप में बनेगा ग्राफ, कुछ वेरिएशंस होंगी तो आगे पीछे खिसकता रहेगा कहीं ना कहीं पे, है ना, ऊपर नीचे भी हो सकता है, देखो नीचे हो गया पूरा पूरा ग्राफ। अब मुझे बताओ जो आपको y की वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या क्या मिल रही हैं आपको, क्या आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है क्या, यहाँ पे y की सारी वैल्यूज आपको नेगेटिव मिल रही हैं इंक्लूडिंग 0, तो आप ये बोल सकते हो रेंज जो हो गई इसकी वो हो गई -∞ से लेके 0, 0 भी आ रहा है यहाँ पे। आप इसको ये भी बोल सकते हो r नेगेटिव, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर हो, ठीक है। पेपर में सवाल आ सकता है वाला। देखो भाई वैसे आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है,
रेंज इसकी पॉजिटिव होती है, लेकिन क्योंकि मैंने सन लगा दिया तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए वाली चीज हो गई आपके पास। ठीक है, उतारिए उतारिए होता जल्दी से उतारिए, बस 700 उतारा कीजिए, जल्दी कीजिए। लेट क्यों आते हो? आए हो लेट, मैं टाइम चेंज कर दूंगा, मतलब मैं तुमको बुला लूंगा फिर मैं आऊंगा नहीं, तुमको बुला लूंगा 9:30 बजे, मैं खुद 10:30 बजे आऊंगा, फिर पता लगेगा बैठे रहने का क्या वो होता है दुख। ठीक है, उतार नहीं रहे निखिल, तुम उतार लिया, क्या बात है, आता है तो उतारोगे नहीं, चलो तुम्हारा वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ठीक है भाई, हो गया, मिटा दूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या है, डोमेन रेंज निकालनी थी आपको। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया है भाई आपको, fx इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। मैंने शायद सिर्फ डोमेन निकालना सिखाया था आपको, इसका डोमेन आपको याद है कैसे निकालेंगे? चलो मैं, मेरे पास देखो दो ही ऑप्शन है डोमेन निकालने के, मान लो आपके पास सवाल ये ऑप्शन में आएगा, तो भाई मुझे याद है कि इस टाइप के सवालों के दो ही आंसर होते हैं, या तो एक आंसर होगा आपका ये डोमेन जो होगा, या तो आपके पास वो ये होगा -3 से लेके 3, ये सीखा था ना हमने, या फिर एक आंसर ये हो सकता है -∞ से लेके -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, सीखा था हमने ये, है ना। अब देखते हैं भाई इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है, बिकॉज मैंने सिखाया था भाई अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा तो इन दोनों में से फिर से कोई एक आंसर होगा, ये दो आंसर तो बनते हैं इसके, 9 माइनस में एक्स स्क्वायर का या तो आंसर ये बनेगा या फिर आंसर ये बनेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का या तो आंसर ये बनेगा या फिर आंसर ये बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई हम लोग, है ना, कुछ मत करो, इनके बीच का एक नंबर पुट कर लो और इनके बाहर से एक नंबर पुट कर लो, पता लग जाएगा भाई कौन सा ये कौन सा नहीं है। मैंने बीच का नंबर पुट किया, मान लो 1 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, 9 माइनस में 1 की स्क्वायर होती है 1, 9 माइनस 1 होता है 8 तो पॉजिटिव नंबर है भाई, डिफाइंड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो इसके बाहर का नंबर पुट कर लेते हैं, बाहर का डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मैंने 4 पुट कर लिया, 9 माइनस में 4 की स्क्वायर होती है 16, 9 माइनस 16 होता है माइनस का कुछ, भाई माइनस में डिफाइन होता नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है, ये आंसर क्यों नहीं चेक कर लें एक बार। चलो मैंने इसके बाहर का एक नंबर पहले पुट किया, मैंने पुट किया यहाँ पे माइनस का 2 पुट कर लिया, फिर 2 पुट कर लो, 2 पुट किया मैंने, 9 माइनस में 2 की स्क्वायर होती है क्या 4, ठीक है 4, क्या मिल रहा है आपको 9 माइनस में 4 यानी 4 की स्क्वायर, सॉरी 4 5 मिल रहा है भाई, तो डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे भाई, बाहर गिल डिफाइंड हो रहा है, आपको तो अंदर गिल डिफाइंड करना था, बाहर गिल डिफाइंड हो रहा है तो, है कि नहीं। चलो भाई एक और काम कर लेते हैं हम लोग, अंदर का भी एक नंबर पुट करके देख लेते हैं, -3 से अंदर यहाँ पे -4 भी कहीं ना कहीं पे आएगा, चलो मैंने माइनस का 4 पुट कर लिया, 9 माइनस में माइनस के 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगी, 9 माइनस 16 तो नेगेटिव आ जाएगा भाई, जो बोला जिसके लिए डिफाइंड होना चाहिए उसके लिए डिफाइंड हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये बोल रहा भाई बाहर के नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है और अंदर के नंबर डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो गलत आंसर है ये वाला, ऊपर वाला आंसर आपका डोमेन हो गया, ठीक है ना। और निकालना मैंने सिखाया भी था आप लोगों को, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्टकट से कैसे काम करोगे, क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं आप लोगों के इस बार, ठीक है ना। चलो भाई डोमेन तो हमारी निकल गई, अब इसकी बात करते हैं रेंज क्या निकलेगी, रेंज क्या निकलेगी, तो मैंने आपको रेंज निकालने का शॉर्टकट सिखाया था, क्या होता है वो शॉर्टकट, y इक्वल्स टू मानिए इस पूरे सवाल को, फिर ऐसा कन्वर्ट कीजिए कि x अकेला बन जाए और y बन जाए वहाँ पे, और फिर y के लिए आप डोमेन निकालना सीख जाइए, जो डोमेन उसकी आएगी वही उसकी रेंज आएगी। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब कभी भी आपके पास सवाल रूट में होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे जो कुछ भी बनता है, ऑब्वियसली कुछ नंबर ही बनेगा, पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, जब आप यहाँ के नंबर पुट करोगे तो आप लोगों को ना हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। मुझे बताओ √49 की वैल्यू क्या होती है, 7 है ±7, यहीं पे आपने गड़बड़ कर दी। याद रखिएगा जब कभी भी आपके पास एक नंबर लिखा हुआ हो, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं लगा हुआ, आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव रूट ही इसका आंसर होता है, नेगेटिव रूट आंसर ही नहीं होता है इसका। स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही निकलता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा, √25 का आंसर सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ठीक। बात समझ गए इस बात को आप लोग। हाँ भाई ऐसा लिखा होता कि x² = 49 है, इक्वेशन दे रखी होती है आपको, तो आपका मेन टास्क इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, मेन टास्क है वो x की वैल्यूज निकालना जिसके लिए ये इक्वेशन आपकी ट्रू हो रही है। तो दो वैल्यूज है, x की ट्रू हो रहा है, 7 की स्क्वायर 49 होती है और -7 की स्क्वायर 49 होती है, इसलिए यहाँ पे दो आंसर आते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपको यहाँ पे नंबर दे दिए गए तो भाई हमेशा प्लस वाला ही आंसर आता है, याद रखिएगा इस बात। आपको पता है रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है भाई जो वैल्यूज आपने पुट करी है उससे क्या वैल्यूज आपको मिल रही है दोबारा फंक्शन के अंदर। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो अल्टीमेटली नंबर बन जाएगा यहाँ पे,
नंबर बनने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। सोच के किया हम लोगों ने, है ना। जीरो भी आ सकता है भाई, 3 पुट कर तो जीरो आ जाएगा इसका आंसर। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है आपके पास। बोलो, खुद सोच के देख लो भाई, जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है भाई। मान लो यहाँ पे 8 बन गया, 2√2 आपने ले लिया, मान लो 8 बन गया यहाँ पे। 2√2 एक नंबर है ना एक्स का, डाल सकते हो इसके 2√2, 2√2 के स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, 9 माइनस में 8 1 हो जाएगा, 1 का आंसर 1 आएगा। पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं आप लोगों के। बड़ा नंबर क्या लोगे बताओ, 4 लोगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, 4 के लिए डिफाइंड ही नहीं है, 4 ले नहीं सकते आप सिर्फ इन्हीं के बीच का नंबर ले सकते हो। हाँ अच्छा बच्चे, एक और गड़बड़ हो गई, 0 से लेके इन्फिनिटी इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखो ध्यान से, अगर आपने माइनस का 3 पुट किया तो कितना आएगा आपको बताओ, आपके पास आएगा 9 माइनस 0 आ गया भाई आंसर। चलो भाई ठीक है, आपने माइनस का 1 पुट किया, फिर क्या आंसर आएगा, 9 माइनस 1 √8 आएगा भाई आंसर। कुछ पॉजिटिव ही √8 है ना, 2√2 है वैसे तो। चलो भाई देखते हैं, आपने 2 पुट किया, फिर क्या आंसर आएगा, जो भी √5 आंसर आया। चलो भाई मैंने मान लिया, मैंने -2 पहले पुट किया मान लो, फिर मैंने -1 पुट किया मान लो, फिर मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने पे क्या आएगा, देख लो 0 पुट करने पे क्या आएगा, 3 आएगा भाई। फिर 1 पुट करने पे ये आएगा, 2 पुट करने पे ये आएगा, 3 पुट करने पे ये आएगा। और अगर आप इनके बीच की कुछ पॉइंट वाली वैल्यू लोगे, 2.1 लोगे, तो भी इसी के बीच में कुछ ना कुछ नंबर्स आपके पास आएंगे। अल्टीमेटली आपके जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 से लेकर 3 तक के नंबर्स आएंगे, इससे आप आगे नहीं जा सकते कभी भी, इस चीज़ को नोटिस करना। तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे 0 से लेके 3 आंसर होगा। खुद सोच लो आप लोग, इसके बाद आप कभी जा ही नहीं पाओगे कहीं पे भी, कभी इसका आंसर 4 आएगा ही नहीं। 4 तब आएगा जब अंदर 16 बनेगा, 16 कहीं बनेगा ही। बात समझ में आ रही है, इसको उतार लें आप लोग। ये सिर्फ मैंने समझाना सीखा है आप लोगों को, ओरली बोल बोल के। लिखने का कोई प्रूफ नहीं है इसका, लिखने का वही प्रूफ है, सेंटेंस लिखते रहो साथ साथ। सिंस दिस वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 3 देयरफॉर ये वो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो आपके पास लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 9। जस्ट इसका उल्टा वाला केस मैंने ले लिया। आपको पता है डोमेन इसकी ये आएगी, -∞ से लेके -3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। क्योंकि भाई इस वाले की तो ऐसी ही आ गई है डोमेन, इसकी ऑब्वियसली ये वाली आएगी। यकीन नहीं, ट्राई कर लो भाई आप लोग एक बार। मैं इसके बाहर का नंबर पुट करूंगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। मैंने बाहर पुट किया यहाँ पे, मान लो 2 पुट कर लिया मान लो, है ना, 3 से छोटा है ना 1 2, 2 पुट कर लिया मान लो मैंने। 2 की स्क्वायर होती है 4, 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा भाई, वो तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। और देखो इसके बाहर, इसके अंदर कुछ भी नंबर पुट करो, चलो यहाँ पुट कर लो 4 5 6 कुछ भी पुट करो, देखो प्लस प्लस आते रहेंगे वैल्यूज आप लोग, ठीक है ना। याद रखना, ऐसे सवालों के सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो ऐसा या फिर ऐसा। अब आपको देखना है भाई दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो आप लोग इनको लेके, इनकी वैल्यूज लेके, बीच की वैल्यूज देखोगे भाई, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो वो आंसर होगा ही नहीं उसका। रेंज की बात करता हूँ मैं, इसकी रेंज क्या निकलेगी इसकी, चलो हम नोटिस कर लेते हैं एक बार ध्यान से, इसको देखो। रेंज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है आप लोगों के पास, आप इन एंड पॉइंट्स को ही पुट किया करो हमेशा, सबसे पहली बात, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर लिया, कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा भाई, 0 तो आ रहा है इसकी रेंज में, ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ पे अब भाई -2 -1 0 1 2 में पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी डोमेन में है ही नहीं। चलो अब मैंने यहाँ पे 4 पुट कर लिया, 4 बताओ पुट करने से क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताओ, 16 - 9 करने पे √7 मिलेगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको लिख रहा हूँ, है ना। आपने मान लो यहाँ पे आप 5 पुट कर लिया, तो 25 - 9 हो जाएगा 16, 4 कुछ आएगा भाई। चलो मैं इसको ऐसे √16 लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम ताकि आपको समझ सको मेरे से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है। आपने 6 पुट किया, 36 - 9 करने पे कितना आएगा, 25 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ 27 आएगा, तो 27 लिख लो भाई यहाँ पे, सॉल्व मत करो अभी, ठीक है। 7 का क्या है, 49 - 9 करने में √40 आएगा। नोटिस करना बच्चे, आपको नंबर हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। इसका आंसर बच्चों आपके पास आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका आंसर आपके पास आएगा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जा सकते हो इसके अंदर आप, लेकिन यहाँ पे आप लोग कितने ही पुट करते रहो, एक्स में जो वैल्यूज आती रहेंगी आप लोगों की, वो भाई बढ़ता ही रहेगा नंबर। यहाँ पे आपको नोटिस कर लेना, 100 पुट करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, 200 पुट करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा। सवाल पेपर में आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी कर लिए। अब बच्चे देखो, बच्चों वाले सवाल हैं,
बोल रहा है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि ऐसे सवाल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है एफ ऑफ 3 निकालो। ये तो 9th क्लास में किया सवाल आप लोगों ने, जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो, एफ ऑफ 1.1 निकालो, जहाँ x है वहाँ 1.1 पुट कर दो, ठीक है ना। इस सवाल को मत कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना जल्दी से, सवाल होगा आपके पास रेंज निकालने वाले, है ना, बोलो। चलो भाई इन क्वेश्चन को हम लोग सीख जाते हैं ताकि हम लोगों को एक और तरीका पता लग जाए रेंज निकालने को। भाई ये तरीका बहुत अच्छा है वाला, क्योंकि इससे आप कुछ सवाल फिजिक्स में भी कर सकते हो और कुछ सवाल आप लोग मैथ्स में भी कर सकते हो, जहाँ पे रेंज की कोई बात ही ना हो रही हो, लेकिन जहाँ पे कुछ सोचना हो वैसे सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड द, फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस में 3x, ये दिया है ना, और फिर आपसे बोला गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और साथ में इसने एक बात और बोल दी कि x पॉजिटिव है हमेशा, मतलब x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं शुरुआत आपको हमेशा वहीं से करनी होती है, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है आप लोगों के पास शुरुआत आपको हमेशा वहीं से करनी होती है, चाहे वो वैल्यूज गिवन होंगी आपको या वो वैल्यूज हिडन भी हो सकती है। हिडन कैसी होगी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। शुरुआत करनी है आपको, भाई हमें पता है कि x तो भाई बड़ा है 0 से, 1 तो हम पुट करेंगे ना, 1 to 0 पुट करोगे, कितने वैल्यूज पुट करोगे भाई, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे सारी वैल्यूज। मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। आप सोच सकते हो ऐसे 1 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, है ना भाई। करते रहोगे फिर तो पुट आप आंसर पता नहीं कितना आएगा। देखते हैं एक बार यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिकल जो कभी गलती नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ देखो जो चीज़ आपको देने की शुरुआत आपने वहां से करी, अब ऐसा कुछ काम कीजिए आप लोग कि यहाँ पे ना ये पूरा पूरा फंक्शन बन जाए, यहाँ पे ये पूरा पूरा फंक्शन बन जाए। तो आप छुपा के देखिए भाई आपने शुरुआत कहाँ से की है, शुरुआत आपने को यहाँ से की है, बोलो x दिख रहा है ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन में। अब आपने हल्का सा अपने हाथ को हटाया, आपको 3 भी दिख रहा है, आपने थोड़ा सा काम किया, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड कर दिया, कर दें। तो आपने क्या कहा भाई, मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने बोथ साइड कर दिया, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी। यहाँ तो बन गया है 3x, यहाँ पे बन गया है 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई आपने इतना काम कर लिया, नहीं किया क्या। अब आपके पास एक माइनस का साइन, कुछ याद आ रहा है आपको, अगर मैं इनइक्वालिटी के अंदर माइनस साइन करूंगा तो क्या होता है, इनइक्वालिटी बदल जाती है, याद है आप लोगों को। तो मैंने एक और छोटा सा काम किया, मैंने माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मैंने माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अल्टीमेटली भाई ये तो 0 रहेगा, बिकॉज 0 × -1 0 रहेगा, लेकिन एक छोटा सा काम क्या हो गया, इनइक्वालिटी बदल गई आप लोग, ठीक है जी। आप लोग यहाँ तक आ चुके हो। अब आपका मेन काम है प्लस में 2 करना। प्लस में 2 आपने बोथ साइड्स किया, यहाँ पे प्लस में 2 किया और यहाँ पे प्लस में 2 किया। आप लोग क्या मिला आपको, 2 माइनस में 3x जो होगा वो हमेशा छोटा होगा 2 से। इसका मतलब जो आपका फंक्शन होगा, देखो फंक्शन तो था पूरा पूरा, जो फंक्शन होगा आपका वो भी हमेशा छोटा होगा 2 से। रेंज मिल गई आपको। 2 छोटे का मतलब क्या, रेंज का मतलब -∞ से लेकर भाई 2 तक में कहीं कहीं पुट कर लो आप नंबर्स को, मतलब पुट ना कर लो, इतने ही नंबर्स आपको मिलेंगे हमेशा। फंक्शन की वैल्यू हमेशा थोड़ी छोटी मिलने वाली है आपको, ये मतलब है इसका। दोबारा से कि मैंने क्या किया, जो गिवन चीज़ थी उसको आप लेके चले और इस गिवन चीज़ से ही आपने पूरा पूरा फंक्शन को बनाना है। फंक्शन आपके पास देखो, ये शुरुआत मैंने यहाँ से करी, मैंने देखा भाई 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने 3 कर दिया। मैंने देखा माइनस लिखा हुआ है यहाँ, तो मैंने माइनस करके साइन चेंज कर दिया। मैंने देखा भाई 2+ हो रखा है, 2+ भी कर दिया मैंने। आप लोगों का यहाँ पे फंक्शन बन गया और यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए वो इसकी रेंज निकल के आ जाएगी। मैंने इक्वल टू साइन क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू है ही नहीं भाई यहाँ पे, इसलिए मैंने 2 को इंक्लूड भी नहीं किया। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं इस 2 के आगे ऐसा ब्रैकेट लगाता। बात समझ में आई, हाँ वो बजट 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 आएगा, सॉरी बोलो, कोई दिक्कत, समझ में आ गया सवाल क्या मैंने। कई बार ये चीज़ दे रखी होती है आपको सवाल में और कई बार आपको खुद सोचनी पड़ती है, मैं सिखाऊंगा, रुक जाओ। अच्छा एक और चीज़ देख लो, मान लो ये नहीं दिया होता आपके पास, मान लो ऐसा सिर्फ दिया होता कि x एक रियल नंबर है, तो शुरुआत देखो आप ऐसे करते हैं। x रियल नंबर का मतलब क्या होता है, x जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा, ये तो रियल नंबर का मतलब होता है भाई। तो आप यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने सवाल की और जो बनाना होता है वो बनाते हैं फिर आप लोग, ठीक है। बोलो, करें इस सवाल को एक बार। मान लो कि ये दिया होता, यही दिया होता पूरा पूरा, x रियल नंबर है। चलो भाई करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। भाई इन्फिनिटी में चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो इन्फिनिटी रहने वाला है। मैं मान लो कि 1 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा होते हैं, वो इन्फिनिटी होती है, मान लो 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो 3 करोड़ रुपए भी इन्फिनिटी होगी।
और माइनस कितने करोड़ रुपए भी इन्फिनिटी होगी भाई, माइनस की इन्फिनिटी होगी। तो भाई 3 लगाने से यहाँ तो कोई घाटा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हो गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा भाई, अब माइनस वन लगाना आपको। माइनस वन लगाते ही सारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है आप लोगों की, यहाँ ध्यान देखिएगा। माइनस वन लगाते ही ये बन गया इन्फिनिटी, हट गया है माइनस साइन, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये ऐसा हो जाएगा और ये बन जाएगा इन्फिनिटी। आप वैसे इस चीज़ को लिख सकते हो ऐसे भी, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है आपका माइनस का 3x से बड़ा है आपका इन्फिनिटी। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उल्टा लिखा। देखो ये यहाँ पर अभी भी है, ये पहले ही बड़ा था अभी भी बड़ा है, देखो ये पहले भी छोटा था इससे, ये अभी भी छोटा है इससे, उल्टा लिख दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है आपको, +2 करना है बोथ साइड। चलो भाई करते हैं, माइनस इन्फिनिटी +2, माइनस का 3x +2, इन्फिनिटी +2। आपने बोथ तीनों साइड क्या कर दिया, +2 कर दिया। आपको साफ साफ देख रहा है भाई, ये तो आपके पास फंक्शन बन गया। देखो 2 माइनस में 3x फंक्शन था। मुझे बताओ इन्फिनिटी में से 2 बूंद, आपके पास समुंदर है, समुद्र में 2 बूंद जाके गिरा के आ गए आप, समुद्र तो अभी भी रहेगा ना, नदी तो नहीं बन जाएगी वो, तो भाई अभी भी माइनस इन्फिनिटी कहलाएगा। ये कहलाएगा आपके पास fx। समुद्र में 2 बूंद आप फिर से गिर के आ गए, इन्फिनिटी रहे, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा सॉरी। ठीक है, क्या मिला अल्टीमेटली आपको, रुको 2 मिनट, क्या मिला अल्टीमेटली आपको, आपका जो फंक्शन है वो भी हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। इसका मतलब जो रेंज होगी इसकी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगी। इसका मतलब यही बोल सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज आएगी। अब पूछो कहाँ पे, यहाँ पे बच्चे, इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है कि आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के सारे नंबर्स लेने, लेकिन 2 को लेना बस आपको। 1 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अगर आपने यहाँ लिख दिया ना 1 और ऐसे कर दिया मान लो, तो फिर आपने 1.1 लिया ही नहीं, 1.2 लिया ही नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.9999999999 तक के नंबर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, जो कि अच्छा भी है। यहाँ पे सिर्फ 1 तक के नंबर्स पड़े हुए हैं, घटा है कि नहीं, बहुत सारे नंबर्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया ऐसे लिखोगे तो। ठीक है ना, याद रखना छोटा है तो आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, छोटा इक्वल टू होता तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं आप। ठीक, गलती नहीं करनी बच्चे, आपको समझ में आया भाई सवाल ये वाला कैसे किया मैंने, क्या बोल रहे हो, अच्छा लगा सीखने में आपको ये वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन देखते चलो, मिटा दो इसको मैं बच्चों, ये सवाल लिख लो, लिखना है तो आप लोगों को। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा उसको लिखने से जब आपके पास अच्छी नोटेशन है तो। वन 1.9999 जो है बार के ऊपर आप बोल रहे हो, अगर आप उसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हो तो उससे आपको सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, पता है आपको। अगर आप उसको p/q में कन्वर्ट करते हो तो, कभी पढ़ा था आपने ये वाली चीज 9th क्लास में, 1.99 को बार कन्वर्ट करो p/q फॉर्मेट में, याद रखना उससे आपको सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, क्योंकि उसकी वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते कभी भी। मिटा दो बच्चों इसको, मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, है ना। चलो भाई और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके। हाँ बोलो, आपके पास सवाल लिखा हुआ है fx इज इक्वल्स टू x² + 2, और साथ में ये बात बोल दी बस इसने कि x इज अ रियल नंबर। जो बात हमें दिख रही है बच्चे, वो तो हमें क्या दिख रहा है फटाफट देखिए, जो बच्चे बात हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है फटाफट देखिए बच्चे, वो दिख रही है हमें कि x रियल नंबर है भाई, यानी कि भाई हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे अटके हुए हैं। हम लोग देखो यहाँ पे अटके हुए हैं, x पे अटके हुए हैं, है ना। हमें तो x का स्क्वायर चाहिए भाई, ठीक है ना। मुझे बताओ, चाहे कैसा भी नंबर आपके पास हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव मिलता है। मिनिमम स्क्वायर क्या होता है, 1 2 0 0 होता है कि नहीं होता, 0 की स्क्वायर 0 नहीं होती है ना। और किसी का नंबर छोटा, सबसे छोटा नंबर स्क्वायर में क्या आएगा, 0 तो आएगा भाई। तो आप ऐसे देखो कर सकते हो, जब कभी भी आपके पास x² दिया हुआ हो,
और एक्स रियल नंबर दिया हो, शुरुआत आप यहाँ से मत करना, कर भी सकते हो मैं शुरुआत यहाँ पे, आप डायरेक्ट शुरुआत यहाँ से कर लेना कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा और जा सकता है वो इन्फिनिटी की तरफ। बोलो ऐसा है कि नहीं? इससे आप ये वाला स्टेप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज अगर आपने स्क्वायरिंग हर साइड करी तो इन्फिनिटी की स्क्वायर तो भाई हो जाएगी इन्फिनिटी, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा मजे नहीं आएंगे भाई कि फिर से यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो आप, क्योंकि आप बोलोगे सर इसकी स्क्वायर करें तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। आप ऐसा सोचो कि भाई एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी छोटा होगा, ये लेके मत चलो आप, ये लेके चलना हमेशा जब भी आपके सवाल में स्क्वायरिंग का कंसेप्ट आता है तो, ठीक, ये लेके चलना आप लोगों को। अब देखो हम कहाँ तक आ गए, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, +2 करना आप लोगों को, आप +2 बोथ साइड कर दीजिए, 0 + 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर + 2 लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी +2, 0 + 2 करने पे 2 आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पूरा पूरा fx बन गया भाई ये तो। और मुझे बताओ समुद्र में 2 बूंद ऐड कर दिया आपने, समुद्र अभी भी रहेगा, समुद्र है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है, जो fx है आपका वो हमेशा 2 से बड़ा आएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका मतलब जो रेंज बन जाएगी इसकी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास 2 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा एक और चीज़ बच्चे, इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज सुनिए मेरी बात को, इन्फिनिटी बच्चे कोई एक नंबर नहीं होता जो आप इसको इक्वल टू में ले सकते हो, बता सकते हो क्या वैल्यू है। इन्फिनिटी बस एक सिंबल होता है भाई जो दर्शाता है बहुत बड़ा नंबर, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी इन्फिनिटी के साथ इक्वल टू साइन आता ही नहीं है। इसलिए जब ब्रैकेट लगाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ जहाँ भी इन्फिनिटी लिखता हूँ, ठीक है, लिख लें प्लीज इसको। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। देखो पेपर में ये सवाल आता है आपका, ये वाला, हिस्ट्री में मत पूछो यार, हिस्ट्री में कमजोर है। किसने दिया होगा आप बताओ, ABCD किसने बनाई थी? लिख लिया आप लोगों ने? अगर ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में आती तो ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रेंज निकालने वाले, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, मुझे थोड़ी हेल्प कर देगा कौन, तुम करोगे। वहाँ से ढूंढ के लो 11वीं क्लास की किताब कहाँ पर है, हाँ छोटी सी किताब होगी, देखो 11वीं क्लास लिखा होगा उस पर, पीले कलर का कवर होगा उसका, ये नहीं है, वहीं पे ढूंढो, हाँ यही है, बैठ जाओ। मैं वैसे क्वेश्चन करा देता हूँ वो वाला, भले ही कभी भी आए वो क्वेश्चन, अभी नहीं आएगा तो भाई क्या पता कभी और आ जाए, और क्या पता अभी भी आ जाए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है बहुत, ठीक है। पहले अभी आने वाला सवाल देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं ना, क्लास का टाइम हो गया ना आप लोगों का। कोई आपसे बोले सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है तो बता दोगे ना सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है भाई, 3 ही वैल्यूज तो आ रही है वहाँ पे, एक -1 आ रही है और एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है। कैसे पता लगा आपको, अगर फंक्शन लिखा था आपके पास ऐसे -1 0 और 1, भाई ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, मतलब इस पे तो एक्स है ही नहीं कहीं पे, तो यही वैल्यूज हमेशा मिलते रहेंगे आप लोगों को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग बताएं इसकी रेंज क्या आएगी, किसकी रेंज, इसकी, fx इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर x-1 अपॉन में x-1 लिखा हुआ है। कोई आपसे बोले भाई इसकी रेंज बताओ, ध्यान सुन लो पेपर में सवाल आएगा, इसकी रेंज बतानी है आपको, डोमेन नहीं होता, रेंज बतानी सीधे सीधे आप लोगों को, ठीक है। आपको पता है कि भाई मॉड को आप लोग रीडिफाइन कर सकते हो, है ना। चलो पहले मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख देता हूँ, fx इज इक्वल्स टू, आपको पता है भाई जो मॉड में नहीं है वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, पता है ना आपको वाली बात, बोलिए सर पता है मुझे। अब आपको पता है जब कभी मॉड लिखा हो तो भाई टूटता है 2 कैटेगरीज में, एक बार आता है ये पूरा प्लस में और एक बार आता है पूरा ये माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। ये तब आएगा जब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अल्टीमेटली आप बोल सकते हो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब, ठीक। ये तब आएगा जब आपके पास x-1 लेस देन 0 होगा और अल्टीमेटली आप बोल सकते हो जब x लेस देन 1 होगा तब। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब ये होता है कि डोमेन क्या है इसकी, सबके लिए डिफाइंड है, देखो 1 से बड़े के लिए भी डिफाइंड है, छोटे के लिए भी डिफाइंड है, सब कुछ नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है भाई। यहाँ देखते हैं हम लोग, बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या पाऊंगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -1, बोलो मानते हो कि नहीं मानते, तो अल्टीमेटली आपका फंक्शन ऐसा कुछ बन जाएगा, fx इज इक्वल्स टू 1 और -1
जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और जब x आपका लेस देन 1 होगा। मुझे बताओ इसकी रेंज क्या हो गई अब? दो ही तो नंबर आएंगे भाई। देखो जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे थे आपके पास, वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, नहीं तो क्या हो जाएगी इसकी रेंज? इसकी रेंज बन जाएगी आपके पास सिर्फ -1 और सिर्फ 1, इनके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। ऐसे लिखना खराब है, याद रखना। ऐसे लिखने का मतलब कुछ और होता है। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? -1 से लेके 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सब इसके रेंज में आएंगे। ऐसा है क्या इस सवाल में? सिर्फ इसके 2 ही आंसर्स आएंगे भाई, या तो -1 ही आएगा या 1 ही आएगा। बात समझ में आई? अगर ये सवाल ऐसे होता तो भी इसका आंसर ऐसे ही यही आता, सेम टू सेम। बात तो वही पढ़ते हैं। देखो नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात बराबर है। 1 और -1 ही आते। कर लोगे इस तरह का सवाल आएगा तो पेपर में, ठीक है? बस लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, टाइम कितना हो गया बच्चा। अगर आप टाइम से आओगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। तुम भी अपने भाई की तरह हो बिल्कुल। तुम्हारा भाई 15 मिनट लेट आया था, तुम नहीं आते? तुम 10 मिनट लेट आते हो? लेट तो आते हो ना। सीखे इस चीज़ को। उतार नहीं रहे भाई, उतारोगे तुम गड़बड़ हो जाएगी। उतारा तुमने, पिटोगे तुम। अब तो मुंह देख रहे थे मेरा तुम। यही क्वेश्चन तो पेपर में आने वाला है, तुमने यही उतारा नहीं। जल्दी करते हैं ना। समझ में आ गया ना तुम्हें वैसे सवाल वाला? वैसे देखो समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन ना आप घर जाके अभी आप पढ़ोगे ना, वो फिजिक्स पढ़ोगे वहां जाके तो ये सब कुछ भूल जाओगे आप। पता है आपको? मुझे पता है। लगातार अगर आप कुछ भी पढ़ने बैठोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। ये सब कुछ भूल जाओगे और सब फिजिक्स याद रहेगी फिर तुम्हें। अगर तुम्हें सब कुछ याद रखना है दोबारा तो घर जाके इसको देख लेना कि सर ने कैसे कैसे कराया था, फिर से आप इसको माइंड में आपका रीजनरेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? ठीक है भाई आशीष, कर लोगे अब बेटा? हाँ नहीं, यहाँ से आप y की वैल्यूज निकाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर्स थे, किसी फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे वो। नंबर्स ही आएंगे पे तो हमेशा ही नंबर्स आएंगे। चाहे तो आप 2 पुट करो तो भी 1 मिलेगा आपको, 3 पुट करो तो भी 1 मिलेगा आपको। मिलना क्या होता है? मैंने कहा था भाई रेंज क्या होती है? आपको जो चीज़ मिल रही है वो रेंज होती है। आप जो चीज़ पुट कर सकते हो वो डोमेन होती है। जो पुट कर भाई सब कुछ पुट कर सकते हो आप लोग, डोमेन तो सब कुछ है इसका। मिल तो हमेशा 1 या -1 ही रहा है, तो इसलिए इसकी रेंज 1 या -1 होगी। मिटाया मैंने इस सवाल को भाई। 2 क्वेश्चन कराने में जल्दी करो और साथ साथ आने की कोशिश करना आप लोग। ये क्वेश्चन शायद पेपर में ना आए जो मैं करा रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है ना? लेकिन भाई क्योंकि आपके में है तो कराना पड़ेगा मुझे। रेंज ऑफ द फंक्शन आपको निकालना है। फंक्शन है आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू 1 में 1 माइनस में 2 cos x। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम्पल बुक का है। कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा, सवाल तो भाई आ गया। क्या इसने मेरे से बोला कि शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? x की वैल्यू देने रखी भाई इसने, है ना? हमेशा के लिए आप एक बात याद रख लीजिए, जो आपके पास sin x फंक्शन होता है और जो आपके पास cos x फंक्शन होता है, इनकी जो वैल्यूज आपके पास होती हैं वो हमेशा -1 से लेके 1 तक ही होती हैं। कभी नोटिस किया आपने वाली बात को? ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो अगर आप लोगों ने तो cos x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक की होती है, उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती, छोटी भी कभी नहीं हो सकती। ठीक है? तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास ये लॉजिक्स हैं। जैसे आपके पास x² हमेशा 0 से बड़ा होता है और छोटा सा इन्फिनिटी से, वैसे वैसे लॉजिक आपके पास ये भी है। ठीक है? चलो मैं शुरुआत करता हूँ। वी नो दैट, अगर बच्चे यहाँ पे sin x होता ना फिर भी आप ऐसे ही करते सवाल। ठीक है? वी नो दैट cos x जो होगा वो हमेशा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। आप लोग यहाँ पर हो अभी, देखो सब कुछ भूल जाओ ऊपर से, आप लोग यहाँ पर हो अभी। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 से बड़ा होगा आपके पास 2 cos x, से छोटा होगा 2 से। ठीक है? आप लोग यहाँ पर हो अभी, हो ना यहाँ पे? अब आपको माइनस चाहिए, माइनस करते क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। तो माइनस करते ये बन जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 cos x और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बन जाएगा। ये थोड़ा सही से लिखते हैं भाई। मैंने इस नंबर को लिखा यहाँ पे छोटा सा, तो मैंने छोटा सा साइन लगा दिया। इसको लिखा मैंने यहाँ पे छोटा सा, इसे छोटा सा साइन लगा दिया मैंने। इसको लिखा मैंने यहाँ पे। फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन आपने अपने सब चेंजेस कर लिए। ठीक है आशीष? ठीक है जी। अब आप कहाँ पर हो? अब आप यहाँ पर आ गए हो। आपको 1 प्लस करना है, 1 प्लस दोनों साइड कीजिए।
-2 + 1 करने पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 cos x, और 2 + 1 करने पे आपके पास 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अब यहां तक आ चुके हो। अब आपको सबको 1/में करना है। 1/में कीजिए। -1/1 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों के कान में एकदम वो हो गया होगा चीख मारने से। -1/1, फिर ये हो जाएगा 1/में 1 माइनस में 2 cos x, और लेस देन इक्वल्स टू, याद रखना बच्चे ये वाली चीज होती है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/3। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। अब आपको साफ से भाई ये तो फंक्शन बन गया आपका। -1 से बड़ा है आपका फंक्शन और छोटा है 1/3 से। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो -1 से लेके 1/3 इसकी रेंज आ गई। नहीं लिख सकते क्या आप? बोलो बोलो, उतार लो भाई। पेपर में वैसे नहीं आएगा शायद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है आपके में। भाई आ सकती है, क्योंकि ये तो चीज़ आप लोगों ने वैसे 10th क्लास में पढ़ी होनी चाहिए। नया टाइप का क्वेश्चन भी है, आपको आना भी चाहिए करना, ठीक। समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक है भाई, और देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर आप जल्दी आए तो जल्दी छोड़ देता मैं आप लोगों को। पहले आप लोग अपने आप देख के आएंगे मिसलेनियस का चैप्टर, मिसलेनियस जो चैप्टर नंबर 2 की उसका क्वेश्चन नंबर 6 देख कर आएंगे। पेपर में हर साल सवाल आता है वाला सरकारी स्कूल में। अगर मेरे पास आए तो कराता हूँ। अभी कोई बच्चा नहीं आया ना एक्स्ट्रा, एक बच्चा आया ना बस, कोई बात नहीं, मिटा रहा हूँ इसको मैं। मैं सवाल पूछता हूँ, देखो ऐसे कैसे भी लिखा हुआ हो, सवाल को समझो, ऐसे लिखा हुआ है f(x) = x 1 + x² लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सवाल है आपके पास, डोमेन भी बतानी है आपको, रेंज भी बतानी मान लो इसकी। ये सवाल वैसे मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन 1/1 में करके कराया था मैंने सवाल आपको ये वाला, ठीक है। फटाफट जल्दी से देखो, डोमेन पर बात कर, डोमेन कैसे होगी। डोमेन में आपको पता है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आपको पता है, पहले डोमेन निकाल रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। f(x) इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ व्हाट 1 + में x² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² इज नॉट इक्वल टू -1। भाई ये तो होता ही है पहले से ही, है ना। तो कभी नॉट डिफाइंड बनेगा ही नहीं यार, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, बिकॉज x² हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में आपने +1 किया तो अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू 1 आएगी इसकी, 0 तो कभी आएगी नहीं इसकी वैल्यू। तो भाई इसकी जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी, क्योंकि कहीं पे नॉट डिफाइंड है ही नहीं। खुद सोचो आप, कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अगर 1 माइनस में x² होता है यहाँ पे, तो x² इक्वल टू 1 बनता, x की वैल्यू प्लस माइनस में 1 आती, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 या -1 हो जाएगी तो ये 0 बन जाता। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ तो भाई प्लस है, ये तो कभी भी 0 नहीं बनेगा। सोच के देख लो आप लोग, कुछ भी कभी 0 बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा ना। अच्छा बच्चे सॉरी, यहाँ पे ना x² कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे से, ठीक है। तो डोमेन में क्या आ जाएंगे? हर एक रियल नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज में क्या मिलेगा भाई? आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, मतलब x जो है कुछ भी पुट करो, रियल डोमेन तो रियल नंबर है भाई, कुछ भी पुट करो, मुझे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। फिर रियल नंबर्स मिलेंगे भाई, सब मानते हो इस बात को? कैसे मानते हो? रियल नंबर्स में नेगेटिव भी होते हैं। मुझे बताओ, आपने यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट किया, कभी नेगेटिव मिलेगा आपको? सोच के देखो एक बार, यहाँ देखो एक बार, x² हमेशा पॉजिटिव है, x² हमेशा पॉजिटिव है, +1 करने पे भी हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। और देखो ये तो 0 भी नहीं होगा, एक्सेप्ट 0 होगा ये। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा भाई, 0 भी नहीं मिलेगा कभी आपको, याद रखना। भाई 0 मिल सकता है क्या? जरा देखो एक बार, 0 पुट कर दिया मान लो आपने यहाँ पे, हाँ 0 मिल सकता है भाई। देखो 0² 0 अपॉन में 1 प्लस में 0² 1, 0/1 इज व्हाट? 0। 0 मिल सकता है, और सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते रहेंगे आप लोगों को, कभी भी नेगेटिव में आप जाओगे ही। मुझे बता दो कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके नेगेटिव जा रहा है, है कोई ऐसा एग्जाम्पल? -4 नंबर पुट कर लो, -2 पुट कर लिया मान लो, -2 की स्क्वायर 4, 1 प्लस में -2 की स्क्वायर 4, 4/में 5 आ रहा है भाई, तो पॉइंट में कुछ आ रहा है, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं जा रहा। याद रखना इसका आंसर क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी,
जीरो पे अगर आपको डाउट है तो आप एक काम कीजिए, जीरो रख के देख लीजिए यहाँ पे, जीरो को स्क्वायर किया जीरो, वन प्लस में जीरो वन, जीरो अपॉन वन इज जीरो, जीरो आएगा भाई, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। पेपर में भी सवाल आएगा, इसको याद कर लीजिए सवाल को, ठीक है। जाइए आप लोग उस क्लास, ये लो भाई, उतार नहीं रहे ना तुम कुछ भी, क्या चीज कर लो अपने आप आसान सवाल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है वो वाला, आइडेंटिटी फंक्शन देखो मैंने शुरुआत में क्या लिखवाया था, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है मैंने, और इसने बोला है कि एक्स रियल नंबर है, यही बोला है ना इसने, जल्दी देखो फटाफट, रियल नंबर का मतलब ये हो जाएगा, है ना भाई, ये तो एफ एक्स पहले से ही बन गया, ये एफ एक्स ही तो है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को यहाँ पे। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, माइनस, डोमेन भी इसकी ऑल रियल नंबर, डोमेन यहाँ दी होती है, याद रखिएगा। जाइए आप, जाओ बच्चे लीव कर दो।